भगवद गीता अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 33 तक हो गया था। अभी 34 नंबर श्लोक हम करते हैं। आप लोगों के दूसरे अध्याय में कोई भी प्रश्न होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो उसको जरूर पूछिए और उसको पढ़ते रहिए। लास्ट संडे भी जो आएगा, इसके बाद संडे, उसमें आगे नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें इसका टेस्ट होगा। सबको अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। ये श्लोक करते हैं अभी 34 नंबर श्लोक। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योर्न वशम आगच्छेत अतः ही यस्य परिपंथिनो। इसका अन्वय पूजा दीदी आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। इंद्रस्य अर्थ अपने अपने विषयों में राग एवं द्वेष व्यवस्थित्यो अवश्य भयो अवश्यम भावी है। अतएव उनके वैषव न अगच्छेत अधीन मत होयो, क्योंकि ते राग और द्वेष अस्य परिपंथिनो साधक के विरोधी हैं। अनुवाद कीजिए। अनुवाद प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय प्रति राग और द्वेष अवश्य भावी है, अतः तुम उनके अधीन मत हो, क्योंकि राग और द्वेष साधकों के कल्याण के विरोधी हैं। ठीक है। अब इसका भावानुवाद करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि तुम क्या करो, राग और द्वेष के वशीभूत मत हो। राग और द्वेष क्या होता है? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हर इंद्रिय का अपने विषय के प्रति राग होता है। तो नेत्र एक इंद्रिय है, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। तो चक्षु जो इंद्रिय है जिससे हमें रूप का ज्ञान होता है, तो रूप उसका विषय हो गया। अब आंख देखना चाहती है रूप। अगर आंख को वो रूप मिलेगा तो वो जो सुंदर वस्तु है उसके प्रति राग होगा आंख का। जो अगर वो सुंदर वस्तु नहीं दिख रही तो द्वेष हो जाएगा, जो उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति क्या होता है? राग और द्वेष अवश्य भावी होगा ही होगा, लेकिन तुम इसके अधीन मत हो, क्योंकि इसके कारण ही सारे क्लेश आते हैं। इसीलिए जो राग और द्वेष है ये कल्याण के विरोधी हैं। लेकिन आगे श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी इसकी टीका को समझा रहे हैं अच्छे से कि दुष्ट स्वभाव वाला जो व्यक्ति है उस पर तो विधि निषेध लागू करना शास्त्र के वश की बात नहीं। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति को कैसे आप कह दोगे? इसीलिए जब तक पाप अभ्यास से दुष्ट स्वभाव उत्पन्न नहीं होता तब तक इंद्रियों को क्या करो? इच्छा अनुसार विचरण नहीं करने देना चाहिए। नीचे करना प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली। कल सुनीता दीदी ने प्रश्न किया था कि हमने तो सुना था, आपने बताया कि कर्म से ही सारा कुछ होता है। पहले कर्म है, कर्म ही डिसाइड करता है स्वभाव कैसा होगा, कर्म ही डिसाइड करता है गुण कैसे हावी होंगे हमारे पर। और बाद में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि स्वभाव जो है वो चेंज नहीं होता, स्वभाव के वशीभूत होकर के व्यक्ति कर्म करता है। अब ये दोनों चीजें तो समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, देखो जब तक क्या होगा, क्या कह रहे हैं, जब तक पाप अभ्यास से दुष्ट स्वभाव उत्पन्न नहीं होता। पाप के अभ्यास से दुष्ट स्वभाव बन जाता है, फिर व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। स्वभाव फिर कार्य करवाता है अपने आप। इसीलिए बाद में तो स्वभाव ही कार्य कराता है। कर्म हो गए सारे, कर्म फिर कर्म पे कर्म होता रहता है स्वभाव के वशीभूत होकर के। इसीलिए कह रहे हैं कि इंद्रियस्य 2 बार कहा, इंद्रिय और उनका विषय। 2 बार इंद्रिय कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि इंद्रिय शब्द को पुनर्उल्लेख करने का तात्पर्य सभी इंद्रियों का अपने विषय, इंद्रियों के विषय के लिए है। यहाँ दूसरा बार इंद्रिय शब्द। तो इसीलिए किसी का दूसरी स्त्री का दर्शन, परस्त्री का दर्शन, स्पर्श करना, उसके लिए गिफ्ट इत्यादि देना, शास्त्र निषिद्ध होने पर भी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का उसमें राग है। यहाँ पर देखो विष्णु चक्रवर्ती पाद जी जो जन्मजात वैरागी हैं वो ये बातें लिख रहे हैं बद्ध जीव के लिए कि कैसा उसका स्वभाव होता है बद्ध जीव का, कि उसको यही सब अच्छा लगेगा। हाँ, और उसमें राग होगा। और गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवा, अतिथि का दर्शन, उनका स्पर्श, उनके चरणों की सेवा, उनकी परिचर्या करना, उनके लिए दान आदि करना, ये शास्त्र विहित है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति को उसमें द्वेष होता है, वो करता नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं कि तुम राग और द्वेष दोनों के वशीभूत मत हो। दोनों के वशीभूत मतलब हो कि अर्थात ना तो तुम गलत चीज में राग करो और ना ही जो अच्छी वस्तु इसके प्रति द्वेष करो। तो जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति है उनका कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि वो सही चीज पे चल सके। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक पाप का अभ्यास करता रहता है जीवन भर व्यक्ति, क्योंकि गीता के निकट ही नहीं आता। गीता हमको जीना सिखाती है, कम से कम मनुष्य तो बन जाओ, बाद में भक्ति कर लेंगे। तो इसीलिए गीता जो है, जो गीता को जानते हैं उनको ये समझ में आ जाती है, अगर वो कोई गलत आचरण भी कर रहे हैं, पाप आचरण कर रहे हैं, व्यक्ति विकर्म कर रहा है, तो उसको ये समझ में आ जाती है मैं विकर्म कर रहा हूं, अब मुझे इससे कैसे निकलना है। उसकी अवस्था को भगवान यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं कि ऐसा विकर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शास्त्र विहित कर्म करे, फिर शास्त्र विहित कर्म करे, चाहे वो कामना से युक्त होकर के ही करे। तो शास्त्र विहित काम कर्म का भी उपदेश दिया गीता के 3 अध्याय में भगवान ने। फिर काम करते करते धीरे धीरे शास्त्र विहित काम कर्म करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे कोई बता सकता है इसका फल क्या है। तो काम कर्म ही कर रहा है, इच्छा के वशीभूत होकर के कार्य कर रहा है, लेकिन शास्त्र विहित कर रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रभु जी चित्त की शुद्धि हो हाँ, धीरे धीरे वो उसका पाप नाश होगा। चित्त शुद्धि तो निष्काम कर्म योग का फल है। इसमें बोलना है पाप नाश हो जाएगा, पाप की संभावना गई, क्योंकि अब उससे पाप नहीं होगा। पाप आचरण तो विकर्म से ही होता है ना, विकर्म करवाता है पाप। तो पाप से बच गया। पाप से बचने से अब क्या हो गया, अब वो निष्काम कर्म योग की तरफ बढ़ेगा। अब उसका चित्त निष्काम होना शुरू हो जाएगा। जब चित्त निष्काम होगा फिर चित्त की शुद्धि हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब उसके अंदर कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी सारी। अब उसको आत्मनात्म विवेक होगा। ऐसे करके वो जो लैडर थी उसके हिसाब से ही चल रहा है सारा। जिसको वो लैडर समझ में आ गई, बार बार वही बात आती है, उसको सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पर उसी चीज को बार बार खोल खोल के भगवान बता रहे हैं कि भैया जिसका राग और द्वेष है, संसार इंद्रियां हैं तो राग और द्वेष होगा ही होगा। क्योंकि इंद्रिय के जो विषय है ना, हर इंद्रियों के जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, तो वो उस ओर भागेंगी ही भागेंगी। तो उन हमारा जो संसार के लोग हैं, हमारा उन विषयों के प्रति राग होता है, गलत चीज के प्रति, और दूसरी जो सही चीज है उसके प्रति द्वेष हो जाता है, उसको हम करते नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं ये दोनों ही उचित नहीं है। किसी के द्वारा भी इसका प्रतिघात करने पर, स्त्री का दर्शन से राग है किसी का और कोई उसको उसमें रोके तो उसको द्वेष करना उचित नहीं है, भगवान कहते। इसी प्रकार पुरुषार्थ साधक को सरस सुस्निग्ध अन्न आदि पर नीचे करना, अन्न आदि मन के प्रतिकूल पदार्थों के प्रति भी द्वेष नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सब चीजें बता रहे हैं, फिर कौन कौन सी हमारे लिए किसके प्रति हमारा राग होता है, किसके प्रति द्वेष होता है। जैसे खाने की बात को हो तो खाने में सरस सुस्निग्ध अन्न आदि के प्रति राग होता है, लेकिन भगवान कहते उसके प्रति राग ना करो। और मान लो किसी को खाने के लिए वृक्ष मिल गया, विरस मिल गया, तो उसको मन के प्रतिकूल है, वो उसके प्रति द्वेष ना करो, जैसा मिल गया प्रसाद पालो। इसी प्रकार अपने पुत्र के दर्शन में राग होता है, उसकी बात सुनने में जो है राग होता है, लेकिन शत्रु के पुत्र का दर्शन करने से द्वेष होता है, तो ये होना नहीं चाहिए। इस तरह से यही इसके वशीभूत नहीं होना चाहिए राग और द्वेष के। इसकी व्याख्या की गई है। आगे गुरुदेव और अच्छे से समझा रहे हैं कि इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया कौन सी हैं, चक्षु कर्म नासिका जीव और त्वचा। ये 5 कर्मशः, इनके विषय कौन से हैं, रूप शब्द गंध रस और स्पर्श। तो ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। कर्म इंद्रियां 5 हैं, वाक हस्त पाद पायु उपस्थ। तो इसके द्वारा बोलना है ना, पाद चरणों के द्वारा जो है गमन करना, हस्त के द्वारा ग्रहण करना, और पायु मल द्वारा इसके द्वारा जो है पाद के द्वारा गमन करना, मल द्वारा त्याग करना, और उपस्थ इंद्रिय के द्वारा प्रजनन संसार उत्पत्ति करना, भोग करना, ये कार्य होते हैं। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं। आगे बात करना प्रभु जी। तो भक्ति साधक क्या करेगा, मन सहित अपने इन 11 इंद्रियों को विषय सुख भोग में नियुक्त करने के बदले क्या करेगा, भगवत प्रीति के लिए उनकी विभिन्न सेवाओं में लगाते हैं। तो क्या करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों 5 कर्म इंद्रियों को भक्त लोग कहाँ लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं। अब यहां पर कोई प्रश्न करे, भाई मल त्याग करने वाली इंद्रियों को भक्ति में कैसे लगा देगा, कोई उत्तर दे सकता है इसका। वायु और उपस्थ इंद्रिय को भक्ति में कैसे लग जाएगी, मलमूत्र त्याग कर रहा है व्यक्ति, उससे वो भक्ति, उससे क्या भक्ति करोगे तुम। किसने हैंड रेज किया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी अच्युत प्रभु, अच्युत प्रभु बताइए। प्रभु जी अगर हम मल मूत्र त्याग नहीं करेगा उसका पेट नहीं साफ होएगा, तो फिर उसका भक्ति में अगर मन नहीं लगेगा। तो भजन के लिए जो उठ के अपना स्नान ध्यान इत्यादि करने के लिए स्नान कर रहा है, शरीर को स्वच्छ कर रहा है, बाहर भीतर शुद्धि करते हैं, इससे क्या होता है, भजन के लिए अगर कर रहा है, भोग के लिए नहीं कर रहा, तो वो भक्ति ही हो गया। नहीं तो ये भी नित्य कर्म है, इसका फल मिलेगा।
लेकिन यही अगर उठना हमारा सुबह इसीलिए है कि भाई जल्दी जल्दी उठो, तैयार हो, कथा करना है, वो कीर्तन करना है, तो उस समय ये भक्ति हो गई, ये कर्म नहीं कहलाएगा। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति साधक क्या करेगा, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन सबको क्या करेगा, विषय भोग नहीं करने से, इसको विषय भोग में नियुक्त करने के बदले में भगवान की प्रीति के लिए उनकी सेवाओं में लगाएगा। तो आंख से क्या करेगा, भगवान की विग्रह के दर्शन, वैष्णव के दर्शन, धाम के दर्शन। कान से क्या करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा। और क्या करेगा, मुख से, जीवा से 2 चीजें करते हैं, आस्वादन करते हैं और बोलने का कर्म करते हैं। तो जीवा से आस्वादन क्या करेगा, आस्वादन से कैसे भक्ति हो सकती है बताओ। प्रभु जी भगवान के नाम का जाप प्रसाद पाना है ना। तो इस तरह से। और हर्ष प्रभु जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं, हर्ष ग्रोवर जी, आस्वादन से क्या क्या होता है, हैंड रेस किया था, नहीं आ रही उत्तर। हाँ जी, तो इस तरह से क्या होगा, प्रसाद पाना हो गया। और बोलने में मतलब भगवान का गुणगान गाना, कीर्तन करना, और कान से भगवान की कथा सुनना। इस तरह से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देगा। जब पैरों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएगा, धाम की परिक्रमा करना, धाम में जाना है ना, वृंदावन के लिए निकलना, ये हो गया चरणों को लगा देना। हाथों से कैसे करेगा, अर्चन करके, भगवान का मंदिर मार्जन, वैष्णव की सेवा, भगवान का मंदिर मार्जन, वैष्णव के लिए प्रसाद बना दिया हाथों से, है ना। इस तरह से सारी जो सेवाएं हैं व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा के जो है सहज में ही इस संसार को पार कर सकता है, भवसागर को पार कर सकता है। हे अर्जुन, यदि तुम कहो कि इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करने से ही अधिकांशतः जीवों का विषय बंधन ही संभव है, कर्म मुक्ति संभव नहीं है, तो मेरी बातों को श्रवण करो। समस्त विषय ही जीव के विरोधी, ऐसा नहीं है। तो भगवान जैसे यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं, अर्जुन अगर ये कहे कि भाई इंद्रिय जो है उनके विषय ऐसे ही है, तो जीव का बंधन तो होगा ही होगा, कभी भी मुक्ति हो ही नहीं सकती इससे। तो भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। विषयों के प्रति राग द्वेष जो है ये जीव का शत्रु है। विषयों को स्वीकार करते समय राग द्वेष के वशीभूत जब कर लेता है व्यक्ति, विषयों को स्वीकार करते समय राग द्वेष को वशीभूत कर लो। अगर स्वयं राग द्वेष करने लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मरेगा, फिर कर्म बंधन होगा। इसीलिए समस्त विषयों को स्वीकार करने पर भी तुम विषयों से आबद्ध नहीं हो पाओगे। इसको अच्छे से समझना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब तक शरीर है ना तब तक तो भूख भी लगेगी, तब तक तो सब कुछ करना पड़ेगा। एक बार हमारे गुरुदेव को किसी ने कहा, गुरुदेव काम बहुत सताता है, तो गुरुदेव ने कहा हमारा शरीर काम से ही बना है, हमारी उत्पत्ति काम सुख से ही हुई है, तो इसीलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको काम न सताए। तो इसीलिए जब तक शरीर है तो शरीर में काम भी रहेगा, ये कैसे हो सकता है। यहां पर क्या समझा रहे हैं इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। कह रहे जब तक पेट लगा है तो भूख तो लगेगी भाई, ये थोड़ी कह रहे हैं कि खाओ मत, खा लो लेकिन भगवान को भोग लगा करके खा लो। तो इस तरह से यह समझने वाली बात है कि जब तक प्राकृत शरीर है तब तो विषय स्वीकार करने पड़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है, क्या लिखा है कि भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। मेरे को उस दिन भी चौपाइयां मिली नहीं, बड़ी सुंदर चौपाइयां, वो नोट करने वाली है, आप कर लीजिए अगर मिलती है। अभी देखता हूं उत्तरकांड में लास्ट में बहुत सुंदर बताया है, सदगुरु वैद वचन विश्वासा करके ना बहुत सुंदर बताया है। वहां पर कह रहे हैं कि संयम ना यह विषय कर आशा, विषय की आशा नहीं होनी चाहिए, ये संयम हो। अगर विषय स्वीकार करना पड़े तो वो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आशा नहीं होनी चाहिए। मिल गई। कह रहे हैं गोस्वामी जी बहुत सुंदर बता रहे हैं चौपाइयां। कह रहे हैं बहुत सारे रोग जीव को हैं, कितने रोगों का वर्णन किया है कि ये ममता, संसार में ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, ये सब रोगों को लेकर के हम जन्म लिए हैं। तो कहते जानने से ये रोग कुछ कम तो हो जाते हैं। जाने ते छी जही कछु पापी, नाश न पावही जन प्रतापी। जानने से कुछ कम तो हो जाते हैं लेकिन नाश नहीं होता। ये मानस रोग है, इनका नाश नहीं होता, ये मन में ही है बड़े बैठे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, द्वेष, राग। तो इसीलिए कहते विषय पथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय न कार नर बापुरे। विषय रूपी जब विषय सामने आता है ना, आंख का विषय रूप है, तो जब रूप विषय सामने आएगा
तो मुनियों के हृदय में भी काम अंकुरित हो जाता है। बेचारे मनुष्य तो क्या चीज है। गोस्वामी जी स्वयं लिख रहे हैं ये बात, यहां पर भी यही बात कही जा रही है कि जब तक शरीर है विषय स्वीकार करने पड़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि मजे लो आराम से बैठ करके। तो यहां पर ये भी आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं विषयों को जीत लूंगा, आसान नहीं है। ये विषय भोग जो है, अगर हम कहें कि मैं जीवा का जो आस्वादन करना चाहती है जीवा, हाँ, वो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये ज्ञानियों का मार्ग है। भक्ति मार्ग में इस तरह का होता ही नहीं। और ज्ञानी भी बाहर से चेष्टा कर लेगा लेकिन मनी मन तो भोग करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जो बात प्रैक्टिकल है वो करो। प्रैक्टिकल बात यह है कि ये कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता कि पूर्ण रूप से सारे विषय तुम्हारे हृदय से चले ही जाएं। विषयों के प्रति राग जो है कैसे जाएगा? जब तुम्हारे को कृष्ण असली प्रेम मिल जाएगा, असली रस मिल जाएगा, तब जाएगा। अब जब तक वो नहीं मिला तो उसके लिए क्या करना है फिर? तो यहां पर ये समझा रहे हैं, राम कृपा नाश ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। बहुत सुंदर चुपाई है कि भगवान की कृपा से यदि ऐसा संयोग हो जाए तब ये रोग नाश हो सकते हैं, पूरे अच्छे से नाश हो सकते हैं। राग ना हो, द्वेष ना हो। कैसे? सदगुरु वैद वचन विश्वासा। कितनी सुंदर बात कह रही है यहां पर, कह दी गोस्वामी जी ने, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद के वचनों में विश्वास होता है रोगी को। यहां पर संसार रोग, हमें भव रोग हो गया है, हम संसार को भोग करने आ गए। अब संसार रूपी जो भव रोग है, इसके जो वैद्य है वो है सदगुरु। तो सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो। अब देखो, जब भी कोई व्यक्ति वैद्य के पास जाता है ना, तो वैद्य उसको दवाई देता है, साथ में एक और चीज देता है। बताओ क्या? किसी को अगर पता हो? वैद्य दवाई, हाँ, इंस्ट्रक्शंस, परहेज। सदगुरु क्या करते हैं? वैद्य जो होते हैं, वैद्य के पास जाओ, वो मेडिसिन तो देते हैं, साथ में परहेज भी बताते हैं। किसी को हो गया जुकाम, दवाई लेने चला गया और डॉक्टर ने उसको बताया नहीं परहेज, वो जाकर घर में आइसक्रीम खा रहा है, बर्फ डाल डाल करके मैंगो शेक बना के पी रहा है और दवाई भी खाया जा रहा है। क्या ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो ठंडा इतना खाया जा रहा है, उसको तो स्टीम लेनी चाहिए थी जल्दी ठीक होने के लिए। तो इसीलिए सदगुरु जो वैद्य हैं, यहां कह रहे हैं, यही विधि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ना यह विषय कर आशा। ये संयम हो कि विषय की आशा नहीं करनी। अगर विषय सामने उपस्थित हो गया तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा। विषय मतलब जैसे जीवा का विषय स्वाद है, भोजन है, खाना पड़ेगा, पेट को भूख लगती है, खाना पड़ेगा। तो आप कोई कहे नहीं ये तो विषय है, मैं तो खाऊंगा नहीं, भूखे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा। भोजन सामने आ गया, प्रसाद आ गया, तो उसको ग्रहण कर लो, लेकिन उस प्रसाद में नुक्ताचीनी नहीं करनी, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये स्वाद नहीं बना, जैसा है वैसा ग्रहण कर लेना चाहिए। ये शिक्षा दी जा रही है यहाँ पर। तो विषय के संबंध में जो राग और द्वेष है उसको कहा, अर्थात भक्ति उद्दीपक वस्तु को कार्य में राग होगा और भक्ति के विघातक वस्तु के प्रति द्वेष जो होगा, इसको भगवान कहते मैंने दमन करने का उपदेश नहीं दिया कि भक्ति के जो हमारे अनुकूल है उसके प्रति तो राग होना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका दमन जो है, उसके प्रति द्वेष होना चाहिए। तो उसका दमन करने का उपदेश नहीं दिया। आगे क्या कह रहे प्रभु जी? करना नहीं चाहिए, बल्कि मैंने केवल आत्म सुख, कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से जो अपने भोग के लिए जो राग और द्वेष है उसको वशीभूत करने का आदेश दिया है, ऐसा जानो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका हमने ये पढ़ी है। तो इस तरह से यहाँ पर गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि रघुपति भक्ति सजीवन पूरी। जिसको ये समझ में आ गया भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी सारे रोग दूर कर देती है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और इसका भक्ति का स्टार्ट कहां से होता है? कोई बता सकता है भक्ति के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। तो यहां कह रहे श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही क्या है? दवा के साथ लिए जाने वाला मधु है। अनुपान दवाई के साथ शहद दिया जाता है। कई आयुर्वेद में मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो शहद के साथ दी जाती है। तो इसीलिए कह रहे श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही क्या है? वो मधु है दिया जाने वाला दवाई के साथ। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तक जतन कोटि नहीं जाही। कहते यह सारा संयोग उपस्थित हो जाए तब तो रोग नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लो, ये कभी रोग जाते नहीं है। न मन से क्रोध जाता है, न काम जाता है, न मोह जाता है संसार का। इसीलिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जानिए तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। हृदय को तब निरोग जानना, तब जानना कि कुछ हो गया, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। अगर संसार भजन कर रहे हो भगवान का और आसक्तियां बढ़ रही हैं, ये भी कर लूं, वहां भी बना लूं कोठियां, वहां लूट मचा लूं, भजन कर रहा है पूरा 64 माला कर रहा है, पोते पोतियों को देख देख करके मन पे प्रसन्नता हो रही है बहुत ज्यादा, तो इसका अर्थ है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी ऐसे ही चल रहा है, मामला गड़बड़ है। अभी विशेष साधु संघ की आवश्यकता है, विशेष सत्संग चाहिए हमको। इसका मतलब अभी चोट पड़ी ही नहीं। तो इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि मन को निरोग तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए।
सुमित क्षुधा बाढ़त नित नई, उत्तम बुद्धि रूपी भोग नित्य नहीं बढ़ती जाए, और विषय आस दुर्बलता गई, विषयों की आशा बिल्कुल चली जाए, विषयों के प्रति बिल्कुल मोह चला जाए, तब अपने आप, ये नहीं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, नहीं, चला ही गया, मन ही नहीं लग रहा, तो ऐसा वाला जब स्थिति आ जाए तब माना जाएगा कि भक्ति हो गई है और हृदय जो है निरोग हो गया है। तो इसीलिए यहां पर इसी चीज को भगवान कह रहे हैं। देखो, अर्जुन ने दूसरे अध्याय के लास्ट में, किसी को याद होगा, कुछ प्रश्न किए थे, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किस प्रकार से बोलता है। तो वहां पर भगवान ने वहां भी उपदेश दिया था कि अगर कोई दुख उपस्थित होता है तो ये नहीं कि वो अपना दुख व्यक्त नहीं करता, दुख व्यक्त कर देता है। भाई मैं एसी चला के बैठा था, माला कर रहा था, गर्मी बहुत ज्यादा अभी आगे आने वाली है, इतने में क्या हो गया, लाइट चली गई। अब लाइट चलेगी तो क्या होगा, पसीने छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, छूटेंगे। तो ये नहीं है कि वो दुख व्यक्त नहीं करेगा, दुख तो व्यक्त करेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या समझेगा, कोई बात नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है, इसको मुझे सहन करना है। ये नहीं कि भजन छोड़ के बैठ जाएगा या कुछ भी करने लग जाएगा, भजन अपना करता रहेगा। ये स्थित प्रज्ञा का लक्षण वहां पर बताया था कि वो दुख तो व्यक्त करेगा, ये नहीं कि बोलेगा ही नहीं, चुप भी कर जाएगा या कुछ नहीं कहेगा, वो ऐसा नहीं कहा वहां पर भगवान ने। यहां कहा, विश्व चक्रवर्ती जी ने बहुत सुंदर टीका की, स्थित प्रज्ञा कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो उसमें यही सब चीजें बताई कि वहां पर वो ये चीजों को ये समझ लेगा कि मेरा प्रारब्ध है। अब आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताते हैं, हमारे मठ में ना, जहां प्रभु जी का रूम था, तो वहां पर बाहर एक व्यक्ति था, वो डीजे चला लेता था, रोज का ही काम है, उसका नाम किशोर है। तो वो डीजे चला लेता है, वो सब्जी वब्जी की दुकानें लगाते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं वहां पर, वो सब ये काम करते हैं। तो दिन में भी गाने चला लेने उसने, शाम को भी चला लेने, रात को भी चला लेने, कभी कभी 11 बजे, बड़ी परेशानी होती। तो फिर मैंने कहा एक दिन प्रभु जी को, प्रभु जी ऐसे तो बहुत गुस्सा आता होगा, कितना वो इसकी सहन करेगा। प्रभु जी बोले, देखो एक बार तक तो मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ भाई बंद कर दो, है ना, 1-2 बार पुलिस भी बुलाई, लेकिन जब मैं देखता हूं कि भाई ये बंद नहीं हो रहा या जिस तरह से वो नहीं समझ पा रहा, तो फिर मैं ये समझता हूं कि मेरा प्रारब्ध है, बस इसमें ही रह करके मुझे भजन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो होता है ये समझाना पड़ता है। अब और हंसी की बात सुनो, अब वो चलाता किशोर कुमार के गाने। अब हमारे एक प्रभु जी हैं, वो उनका कमरा नीचे था कृष्णदास प्रभु जी का, तो वो मुझे इतना हंसाया, उन्होंने कहते हैं प्रभु जी मुझे बार बार आके पूछे, देखो ये कैसे, कितनी डिस्टर्बेंस होती है भजन में, है ना, कितनी डिस्टर्बेंस। कहते हैं मैं किशोर कुमार का फैन हूं, मैं तो छोटे होते बहुत गाने सुनता था उनके। अब वो गाना चला रहा था, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब कहते हैं हमारी चल रही होती थी माला, हमें तो और मन लगता था हमारा तो माला में, क्योंकि हमारी वस्तु हमको मिल रही है। अब कहते प्रभु जी पूछने लगे, देखो कितनी मुश्किल होती है ना, कितनी डिस्टर्बेंस होती है। कहते मैं हम हंसे से करते थे, हाँ हाँ प्रभु जी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, क्या करें। तो ये जो है ये ऐसा भी होता है कई बार। तो प्रभु कहते हैं हम अपने मुख से क्या बोले, प्रभु जी कहते हैं हमको क्या बोले कि हमें कैसा लगता है कि कैसा नहीं लगता। अब वो गाने चल रहे हैं, हमको तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे तो हम वैसे तो चला नहीं सकते, वो वैसे चल रहे हैं। और संतों को आ रही है परेशानी, लेकिन वो सहन कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन उसका ये नहीं कि प्रतिकार नहीं किया प्रभु जी ने। 1-2 बार हर्ष प्रभु जी को भी पुलिस वाला बना करके बात कराई है हर्ष प्रभु जी से, प्रभु जी ने, कि तुम बोलना, हाँ मैं बात कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन से, बंद करो ये गाने वाने, ऐसा भी करा। ये नहीं कि प्रतिकार ही नहीं करेगा, भाई भजन में बाधा हो रही है तो थोड़ा बात तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर उसने आके क्षमा मांग ली और बंद भी कर दिया था, थोड़ी दिन पुरानी बात, या 1.5 महीना हो गया हुआ। तो इस तरह से ये चलता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि वो इसको लेकर ही बैठ गया जी, पूरा बस भजन छोड़ दिया, मैं तो करूंगा ही नहीं, या तो ये रहेगा यहाँ पर या मैं रहूंगा, ये सब चीजें नहीं चलती। वहां पर ये होता है कि बस इसको स्वीकार कर लो कि मेरा प्रारब्ध है। अब थोड़ी देर के लिए प्रतिकार होगा, उसके बाद प्रारब्ध समझ लो। अब मैंने खाने थे रसगुल्ले, एक रसगुल्ला तो सबको मिल गया, मेरी दूसरा रसगुल्ला खाने की भी इच्छा पैदा हो गई। अब मैंने बोला भैया देखना रसगुल्ला है, वहां मिला नहीं, अब मैं थाली मारी दूर भगा के, ये थोड़ी चलेगा। नहीं, वहां पर ये समझ लो मेरा प्रारब्ध इतना ही था, सबको जितना मिला मिल गया, उसके एक्स्ट्रा जो लोभ था वो मेरा संवरण मुझे नहीं प्राप्त हुआ। आज भगवान की इच्छा से, इच्छा होती ठाकुर जी कृपा करते तो मिल जाता खाने को, बस इतना समझाना होता है और उससे ज्यादा नहीं है। तो यहां पर यही उपदेश दिया जा रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, भगवत संबंधी वस्तुओं को ग्रहण करना है, और जो भगवत संबंधी नहीं है उससे द्वेष करना है, ये समझो। और दूसरी बात, अगर मान लो वो वस्तु नहीं प्राप्त होती तो उसके लिए बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना, राग और द्वेष नहीं करना, ये समझा रहे हैं। इससे ही तुम पाप से बच पाओगे। नहीं तो आप देखो जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं, अगर लोग गीता समझने लग जाएं तो कितने लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, वो तो बंद ही हो जाएंगे केस, क्योंकि राग और द्वेष, मुझे इसे बोला था इसने, छोटी सी बात पे लोग एक दूसरे पर मानहानि का दावा कर देते हैं। अगर ये गीता का ज्ञान हमारे भारत में सबके पास है, ये तो अगर ये सबको हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए गीता कहती क्या है, तो फिर क्या है, फिर तो कई केस तो ऐसे निपट जाएंगे, सरकार भी थोड़ा तालियां बजाएगी कि भाई शुक्र है शांति आ गई। कितने केस पेंडिंग पड़े हैं, वो फालतू की बातों हैं,
फालतू की बातें, बिल्कुल कोई है ही नहीं। कई ऐसी बातें होती हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, कई फोन करके बोले प्रभु जी मैंने फोटो डाली थी, उसने मेरी फोटो लाइक नहीं करी, मैंने उसके लिए इतना किया। बताओ, इस चीज को लेकर के अपना भजन छोड़ करके फालतू चीजें बैठ के कर रहे हैं। क्यों? अपना मन इस चीज में दे दिया, राग हो गया, द्वेष हो गया। फिर तो ये सब चीजें जो है ये नाश करती हैं। भजन जो करने वाले हैं कभी उनको डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये डिप्रेशन जो है ना, ये सारी चीजें जो आलस्य और इसकी निशानियां है, ये और कुछ नहीं है। तमोगुण का ये वो है, रूप है, और कुछ नहीं है। जो भजन करते हैं वो निर्गुण स्थिति में पहुंच जाते हैं। सतोगुण तो पक्का ही है। तो इसीलिए ये सब चीजें नाश हो जाती हैं। इसीलिए भक्ति की इतनी महिमा है। कोई कहे भक्ति तो बूढ़ों का काम है, बूढ़ों का काम नहीं है। संसार में भी मौज लेनी है ना, तो ये गीता को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, क्या उनका जीवन हो जाएगा, चिंता भी नहीं कर सकता कोई। इतनी इसकी महिमा है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें सिखा रही है कि मैं संसार में रहते हुए कैसे आचरण करना है। एक बच्चा था, बहुत लाड प्यार से पाल रखा था माँ ने, हमारे जानने वालों लोगों की बात है। बेंगलोर चला गया, घर में तो उससे कोई पानी का गिलास नहीं उठवाया था। जब बेंगलोर गया 5-4 महीने बाद इतनी गालियां देता था अपनी माँ को, वो हम तो हैरान हो गए। उसकी माँ रोती रहती, वो ज्यादा ही लाड करती थी। तो हमारे यहाँ एक आश्रम है, रंगीली कुंज आश्रम, वहां आती थी वो। तो वो कहती देखो पापा जी मैंने इतना किया इसके लिए। हमारे वो एक भक्त जी रहते थे, उनको बोलती थी मैं इसके लिए रात रात को जागती थी, ये पढ़ता था तो मैं पास ही बैठी रहती थी कि इसको नींद ना आ जाए, कभी बीच में कॉफी बना कर देना। पापा जी ने कहा तभी तो तुम्हारे पीछे पड़ गया ये। वो बोलता था, कहता इसने मुझे ना, वो क्या बोलते होते हैं, कुगू बना दिया, पंजाब में बोलते हैं हमारे, कि मैं कुछ, कहता मुझे आता ही नहीं कुछ। कहता मेरी वहां इतनी बेइज्जती होती है, मैं लोगों में जाता हूं ना, मेरे को कुछ ना बात करनी आती है ना मेरे को कुछ आता है। और बच्चों, कहते मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चे कितने इंटेलिजेंट है, सारे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो इसीलिए बच्चे घर में रह करके नहीं सीखते, बाहर रह करके सीखते हैं। उनको शास्त्र की शिक्षा भी देनी चाहिए और उनको भेजना चाहिए। ये नहीं कि अपने पास कर कर, कई लोगों को बहुत आदत होती है आजकल, तो ये बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और फिर बाद में जब जाता है बच्चा घर से तो पूरा परमानेंट ही चला जाता है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान उसको प्रदान किए ही नहीं। और वो कभी देखता भी नहीं पीछे मुड़ करके माता पिता की तरफ। अगर शास्त्र ज्ञान दिया होता तो उसको सारी चीजें समझ में आती, और फिर वो कितने आराम से इन सब चीजों से निकल जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि इस संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, उस पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप ना आए? ये तो हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी हो, 4 रोग और 3 ताप सबके ऊपर है, सबके ऊपर जो बद्ध होकर संसार में आ गया। एक सिर्फ वैष्णव जो है, भगवान के भक्त जो महाभागवत हैं या मध्यम कोटि के वैष्णव, उनको छोड़ करके कोई नहीं बचा हुआ, इससे कोई भी नहीं बचा हुआ। तो उससे निकलने का तरीका ही नहीं पता, तो कैसे निकलेगा? परेशान तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए ये सब जो गीता का ज्ञान है ये साधारण बात नहीं है। ये हमें इस संसार में कैसे रहना यह भी सिखाता है। चलो भक्ति करके आगे बढ़ना, आत्मा का कल्याण करना तो बहुत बड़ी वस्तु है। जो शरीर लेकर के यहाँ आ गया उसको भी तो रखना है, यहाँ पर मन को भी तो संभाल के रखना है। मन अच्छा तो भी तो सब कुछ अच्छा होगा। मन ही खराब है तो कहीं घूम के आ जाओ, वहां भी ऐसे घूमते रहेंगे पागलों की तरह। मन अच्छा है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, घर में बैठा व्यक्ति आनंदित है। तो इसीलिए गीता जो है ये हमें सब चीज से काउंसलिंग करके हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमें सिखाती है कि हमें कैसे रहना है संसार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस ज्ञान को समझें और आगे सबको प्रदान करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम गीता शास्त्र का तो ज्ञान सबको होना चाहिए, और नहीं तो कुछ। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो भी आपके संपर्क में आने वाले हैं, आप अपने यहाँ पर कोई संडे की क्लास शुरू करो, संडे को मिलकर के आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ गीता पढ़ो। और ये जो गुरुदेव की गीता है, इससे ज्यादा बढ़िया कोई समझा नहीं सकता। आपको पता है इस्कॉन के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भी जो गीता अपने नीचे वालों को पढ़ाते हैं, हाथ में तो उनके देते हैं इस्कॉन वाली गीता, स्वयं घर में अपने अंदर कमरे में ये वाली गीता पढ़ते हैं गुरुदेव की, क्योंकि इसमें बिल्कुल एज इट इज है सब कुछ। आप इस्कॉन की गीता उठा के अब देखना, इसके साथ कंपैरिजन करके पढ़ के आपको पता चलेगा कितना फर्क है। तो इसीलिए ये इतना सुंदर ज्ञान है। संडे को संडे आप लोग अपनी क्लास शुरू कर सकते हो, 1 घंटा आधा घंटा निकालो, अपने जानने वालों के साथ बैठ करके डिस्कशंस करो, जिससे ये सब चीजें हमारी भक्ति का, ये सनातन का प्रचार हो और लोग जो है इन बीमारियों से निकल पाए। कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं संसार में बिना मतलब के, जिनमें कोई भी कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ जी प्रभु जी, कोई प्रश्न है? हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी हरे प्रभु जी, अगर हमारा भजन में मन नहीं लगता और हम उसको एक होमवर्क की तरह भी हमने करना ही है, अगर हम उसको करते रहें तो हम पार हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़मति भी जो है वो चैतन्य हो जाती है। जड़ में भी चैतन्य का वास हो जाता है। अभ्यास में बहुत शक्ति है। जो हम करते रहते हैं
उसका अभ्यास हो जाता है हमें। तो इसके लिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि भजन में मन कहाँ लगता है किसी का। प्रभु जी से एक बार किसी ने बोल दिया था हमारे को क्वेश्चन में कि प्रभु जी मन नहीं लगता। प्रभु जी कहते तो फिर मैं भी चला जाता हूँ घर छोड़ के। इस समय बुद्धि का प्रयोग करो जब भजन के मन नहीं लगता। बुद्धि तो पता चल गया ना कि हाँ भजन ही सब कुछ है, तो इसीलिए मन नहीं भी लग रहा तो बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा के कल्याण के लिए भजन करना है, बुद्धि को लगा करके करो भजन, यही तो है। इसी से तो ज्ञात सुकृति, हम ज्ञात सुकृति अर्जित करते हैं।